नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हमारा जो एक शब्द आता है वह आता है व्यक्तित्व। अब ये जो व्यक्तित्व है वो क्या होता है वो समझें। व्यक्तित्व में जो निहित होता है वह आंतरिक और बाह्य जो भी हमारी क्या बोलते हैं एटीट्यूड है, जो हमारा दिखावा है, जो हमारी भाषा की शैली है, जो हमारा धैर्य है, पेशेंस है, वो सब हमारा व्यक्तित्व में शामिल होता है। हम कह सकते हैं कि आंतरिक और बाह्य जो व्यक्तित्व है, तो ये जो दोनों चीज़ें मिलेंगी तो इसके लिए हम व्यक्तित्व कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वह है कि आपने सुना होगा कि जो हमारी सूक्ष्म शिक्षण है, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वे कौन है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण के जो प्रवर्तक हैं वो हैं प्रोफेसर डी एलो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है क्षिप्रता। एक शब्द है क्षिप्रता। अब ये क्षिप्रता का क्या अर्थ होता है वो समझो। क्षिप्रता होता है जल्दबाजी। जल्दबाजी से जो बच्चे बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी क्षिप्रता। नेक्स्ट है हमारा कि आधुनिक शिक्षा है उसके जनक कौन है। आधुनिक शिक्षा के जनक, आधुनिक शिक्षा के जो जनक हैं वो हैं J.A. स्पीटर। नेक्स्ट है हमारा कि आधुनिक शिक्षा है उसके जो जनक हैं वो तो हो गए हमारे J.A. स्पीटर। अब हम दूसरी अगर बात करें तो वह है सर्वप्रथम व्यक्तित्व मापन के लिए प्रश्नावली जो विधि है उसका प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम व्यक्तित्व मापन के लिए प्रश्नावली विधि का जो प्रयोग है वो किसने किया। तो ये जो प्रयोग किया है ये है फ्रांसिस गाल्टन। इसमें जो 1880 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा अभिवृत्ति। एक शब्द आता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या होती है वो समझो। अभिवृत्ति होता है नज़रिया, या हम कह सकते हैं दृष्टिकोण, या हम कह सकते हैं इसे अप्रोच, हम कह सकते हैं सोच। तो जो कहते नहीं आपकी अभिवृत्ति ठीक नहीं, तो ये जो शब्द है ये हमारा जो साइकोलॉजी उसमें यूज किया जाता है। क्या, अभिवृत्ति। इसे नज़रिया कहते हैं, दृष्टिकोण कहते हैं, अप्रोच कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा जो जीवन विस्तार दृष्टिकोण है वो किसने दिया। ये हो जाएंगे हमारे एरिक्सन। नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ लर्निंग कर्व। ये हो जाएंगे इविंग हस। इविंगहस महोदय ने दिया था। आगे अगर हम बात करें, ये जो होता है हमारा कि सबलीकरण, ये जो सबलीकरण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। सबलीकरण
इसे हम कह सकते हैं स्टूमुलेशन। स्टूमुलेशन। तो ये जो स्टूमुलेशन है या सबलीकरण है, इसे किसने दिया था? ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत दिया था पावलोव ने। नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म शिक्षण की जो सूची है वो किसने दी थी? सूक्ष्म शिक्षण की सूची किसने दी थी? वो हो जाएंगे हमारे बी के पासी। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो क्या है वो समझो। नेक्स्ट है हमारा कि विस्थापन। आपने एक शब्द सुना होगा विस्थापन। ये जो विस्थापन है ये फिजिक्स में आपने सुना होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर ये जो विस्थापन है उसका कुछ दूसरा ही अर्थ है। विस्थापन का अर्थ है गुस्से का स्थान परिवर्तन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी क्रियाकलाप हैं उसके लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिप्लेस कर दें, उसके लिए विस्थापन कहते हैं। समझो, जैसे अधिकारी ने डांटा और डांट को सुनकर हमने बच्चों को डांट दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा विस्थापन। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। नेक्स्ट है हमारा विपरीत रचना। एक शब्द आता है विपरीत रचना। ये समझो विपरीत रचना क्या है। ये जो विपरीत रचना है ये क्या है? गुस्से को प्रेम में दर्शाना। समझो, गुस्से को प्रेम में दर्शाना कैसे? जैसे क्या हुआ, हम घर में हैं, दो लोग, मियाँ बीवी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, या बहन बहन हो सकते हैं। एक दूसरे से लड़ रहे हैं और कोई मेहमान आ गया बाहर से, तो हम दोनों लोग ऐसा अपना मुंह बना लेंगे, ऐसा चेहरा बना लेंगे कि उन्हें बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगे कि ये जो दो बंदे हैं अंदर, ये जो दो व्यक्ति हैं वो लड़े थे। तो यानी कि विपरीत रचना का अर्थ है जैसे हम हैं वैसे ना होकर दूसरे तरह से दिखना क्या कहलाएगा? विपरीत रचना कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारा जो शब्द वह है क्रमबद्ध चिंतन। क्रमबद्ध चिंतन। अब ये जो क्रमबद्ध चिंतन है इसको हम संज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वह है एनिज्म। एनिज्म क्या होता है? इसे बोलते हैं सजीववाद, या हम इसे कहते हैं नैमित्तिक। नेक्स्ट है हमारा संवेग। संवेग क्या होता है वो समझो। संवेग है संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है। संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है वह क्या है? वह संवेग। नेक्स्ट है हमारा वृद्धि एवं आयु। ये जो वृद्धि है, ये जो बुद्धि है और आयु, ये क्या है? ये है वैयक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण। यानी कि वो पूछेगा वैयक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण है, तो हम कहेंगे बुद्धि और आयु ये हमारी वैयक्तिक भिन्नता है। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब ये है
हर एक व्यक्ति की जो बुद्धि है वह अलग अलग है, हर एक व्यक्ति की जो आयु है वह अलग अलग है। तो जो सब में अलग अलग पाई जाए वह हमारी होती है वैयक्तिक भिन्नता। अब हम कह रहे हैं विकास के जो प्रमुख संबंध है वो किससे है? विकास का प्रमुख संबंध, तो जो विकास का प्रमुख संबंध है वह है हमारा परिपक्वता से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है कि अमूर्त बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि ये किसने दी? अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और है हमारा सामाजिक बुद्धि। ये जो देने वाले हैं वह हैं हमारे थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है हमारा वह है प्रश्नावली दोषों को दूर करने के लिए जो परीक्षण है वह क्या है? प्रश्नावली दोषों को दूर करने के लिए जो परीक्षण है वह क्या है? वह है हमारा अनुसूची परीक्षण। अनुसूची परीक्षण, इसमें क्या होता है, प्रश्नावली के जो दोष हैं उनके लिए हम दोबारा से अनुसूची तैयार करते हैं, उसके माध्यम से हम दूर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हीनता, जो मनोग्रंथि की जो चर्चा है वो किसने की है? हीनता मनोग्रंथि की चर्चा किसने की? तो जो हीनता मनोग्रंथि है उसकी जो चर्चा की है एडलर ने की है, एडलर ने। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व का जनक किसे कहा जाता है? तो व्यक्तित्व का जनक सिसरो को कहा जाता है, जो सिसरो हैं उनके लिए कहा जाता है। अब दो चीज़ें यहाँ पे और समझ लेनी जरूरी हैं कि बुद्धि लब्धि यानी जो आईक्यू है उसका सूत्र समीकरण सर्वप्रथम किसने दिया था? बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू का जो सूत्र समीकरण है या समीकरण सूत्र, समीकरण जो सूत्र है सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये जो सर्वप्रथम दिया है ये दिया है टर्मन ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? शब्द। तो ये जो शब्द सर्वप्रथम दिया था वो है विलियम स्टर्न। तो ये जो यहाँ पे दिक्कत आएगी वो यही आएगी कि बुद्धि लब्धि आईक्यू का जो समीकरण सूत्र है वो किसने दिया? तो ये हो जाएगा टर्मन। और जो बुद्धि लब्धि शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो वो हो जाएंगे विलियम स्टर्न। तो जो शब्द है उसका एस निकाल लो और जो स्टर्न है उसका एस, तो ये आप भूलेंगे नहीं, यानी कि विलियम स्टर्न। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बुद्धि लब्धि आईक्यू है, इसका जो समीकरण किसने दिया? तो वो हो जाएंगे टर्मन। और बुद्धि लब्धि यानी कि जो आईक्यू का जो सर्वप्रथम जो शब्द है वो किसने दिया? वह दिया है हमारे विलियम स्टर्न ने। तो ये जो हमने आज पढ़ा इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।